शामपुर गांव में सूरज ढल चुका था। लोग डर के मारे अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। बुजुर्ग बच्चों को समझा रहे थे, बेटा रात को कोई भी बाहर मत निकलना वरना मारे जाओगे। क्योंकि शामपुर में जैसे ही रात के 12 बजते पूरे गांव में अजीब सी गैस फैल जाती और जो कोई भी उसके संपर्क में आता वह अचानक फूलने लगता और फिर गायब हो जाता और अगली सुबह उसकी लाश गाँव के चौक पर सड़ी गली हालत में मिलती। पूरा गाँव इस रहस्य को जानता था, लेकिन कोई भी इसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता था। एक दिन गाँव के ही एक नौजवान लड़के ज्ञान ने तंग आकर कहा, अब और नहीं सहा जाता, मुझे यह नरक जैसी जिंदगी खत्म करनी ही होगी। अब मुझे उसे बुलाना ही होगा, अभी वही हमारी मदद कर सकता है। पासी के हरिपुर गांव में रायस्टार नाम का लड़का रहता था, जो बहुत ही निडर और बहादुर था। एक शाम रायस्टार अपनी गाड़ी साफ कर ही रहा था कि तभी हांफता हुआ ज्ञान उसके पास आया। राय भाई हमारा गाँव बचा लो, अब सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। रायस्टार बोला, ज्ञान मेरे भाई पहले सांस ले और साफ साफ बता, हुआ क्या है तेरे गाँव को। ज्ञान ने बताया, भाई हर रात 12 बजे के बाद अजीब सी गैस पूरे गांव में फैल जाती है, जो भी उसके संपर्क में आया है वो मर गया है। राय भाई तुम सबके हीरो हो, अब तुम ही हमारे गांव को बचा सकते हो। राय स्टार यह सुनकर दंग रह गया। वह तुरंत ज्ञान के साथ बाइक पर बैठा और गांव की ओर निकल पड़ा। रात होते होते दोनों गांव पहुंच गए। ज्ञान ने घबराकर सबसे पहले दरवाजा बंद किया और बोला, भाई जरा संभल कर रहना। राय स्टार हंसकर बोला, सब मुझे पर छोड़ दो। 12 बजते ही राय स्टार ने मास्क पहना और धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पूरा गाँव गैस के गुब्बार में डूबा था। राय स्टार पूरी रात गैस की जांच करता रहा, लेकिन सुबह जब घर आया तो दंग रह गया। ज्ञान का शरीर फूल चुका था और वह अधमरी हालत में बिस्तर पर पड़ा था। रायस्टार समझ नहीं पाया। वह तुरंत उसे बाइक पर डालकर अस्पताल ले गया और डॉक्टर से बोला, पैसों की चिंता मत करना, बस मेरे भाई को बचा लो। डॉक्टर बोला, रायस्टार भाई तुम्हारे भाई को बचाना असंभव है, उसके फेफड़ों में भारी मात्रा में गैस भर चुकी है। रायस्टार को याद आया, कल रात लौटने के बाद उसने दरवाजा बंद करना भूल गया था। उसका दिल टूट गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा और ने कसम खाई, मैं इस गैस का राज जरूर खोलूंगा। अगले दिन रायस्टार पास के गांव रूपनगर गया। वह हर घर जाकर पूछताछ करता रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शाम को थककर वह एक ढाबे पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा चाय पीते हुए बोला, ये गैस पास की फैक्ट्री से आती है बेटा, वहां जहरीली दवाइयां बनती हैं और उस फैक्ट्री का मालिक कोई और नहीं बल्कि खूंखार गुंडा तुंग तुंग है। रायस्टार हक्का बक्का रह गया। वह बिना देर किए फैक्ट्री पहुंचा। हजारों मजदूर मशीनों पर काम कर रहे थे और फैक्ट्री का धुआं सीधा गाँव की तरफ जा रहा था। रायस्टार अंदर गया और तुंग तुंग से बोला, तुंग तुंग ये फैक्ट्री बंद कर दे, तेरे धुएं की वजह से लाखों लोग मर रहे हैं। तुंग तुंग हंसकर बोला, मैं क्यों बंद करूं, जो करना है कर ले। रायस्टार निराश होकर वहां से चला गया। अगले दिन उसने गांव वालों के साथ एक प्लान बनाया। रात को मास्क पहनकर फैक्ट्री पहुंचा और एक एक करके सारी मशीनें उखाड़कर गांव ले आया। अगली सुबह तुंग तुंग फैक्ट्री पहुंचा तो हैरान रह गया। पूरी फैक्ट्री खाली थी। उसने अपने आदमियों से पूछा, कितने आदमी थे। एक मजदूर डरते डरते बोला, मालिक अकेला रायस्टार। तुंग तुंग गुस्से से दहाड़ा, अकेला रायस्टार और तुम 5 मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सुअर के बच्चों।